साथियों, आज मैं एक ऐसे पिता की कहानी बताने जा रहा हूं जिससे सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जिस पिता ने अपनी बेटियों की खुशियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, क्यों आखिर में उसी पिता को बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया गया। शिवचरण गुप्ता मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे। एक समय ऐसा था जब उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। वह अपनी पत्नी मीरा के साथ आलीशान मकान में रहते थे और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनकी 3 बेटियां थीं, अनीसा, निशा और प्रिया। बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी इसका अफसोस नहीं किया। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को बेटे से बढ़कर प्यार दिया। कि बड़ी बेटी अनीता नेपाल में शिक्षिका है, दूसरी बेटी निशा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में टीचर है, जबकि तीसरी बेटी प्रिया मुंबई में ही रहती है। शिवचरण गुप्ता ने अपनी बेटियों की पढ़ाई पर खुलकर पैसा खर्च किया और उनकी शादियां भी अच्छे एवं संपन्न परिवार में कराई ताकि उनकी जिंदगी खुशहाल रहे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बताया जाता है कि कुछ समय बाद उनके कपड़ों के कारोबार में भारी नुकसान हुआ। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि उन्हें अपना आलीशान मकान तक बेचना पड़ा। व्यापार खत्म हो गया और वर्षों की जमा पूंजी भी कर्ज चुकाने में समाप्त हो गई। जब हालात बेहद खराब हो गए तब उन्होंने अपनी बेटियों से सहारे की उम्मीद की। उन्होंने कहा कि अब बुढ़ापे में उन्हें अपने पास रख लें। बेटियों ने अपने पास रखने से साफ मना कर दिया। आखिरकार उन्हें वृद्ध आश्रम में रहना पड़ा। लेकिन कुछ समय के बाद 2024 में उनकी पत्नी का निधन हो गया और लंबे समय बीमार रहने के कारण चरण गुप्ता जी का भी 5 अगस्त 2026 को उसी वृद्ध आश्रम में ही उनका भी निधन हो गया। यह भी कहा जाता है कि उनकी मौत की खबर मिलने के बाद भी तीनों बेटियों में से कोई भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंची और एक बेटी ने अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे भेज दिए, जबकि दूसरी वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार देख रही थी। एक बेटी ने तो वीडियो कॉल बात करते हुए वृद्ध आश्रम के कर्मचारी से कहा कि अंतिम संस्कार को जल्दी खत्म किया जाए, मुझे दूसरा काम भी करना है। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। माता पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा देते हैं,